हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ तबीयत सी ठीक नहीं चल रही थी। अब तो खैर थोड़ा सा मैं ठीक हूँ। तो लगी थी बिस्तरे बुस्तरे इकट्ठे करने के लिए, नन्नू ने जाना काम पे। तो चादरें मैं बदल रही थी, चेंज कर रही थी। तो ये चादर जो नवी बिछाई है ना, वो ना इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने उठा ही दी थी। ये कंबल की तरह थी, तो अब मैं दूसरी चादर सलीन की चादर बिछाने लगी हूँ। अब बताना मेरी चादर कैसी है ये। पहले मैंने दूसरा बिस्तरा बिछाया था नवे वाला। अब ये चादर भी नवी लेके आई थी। तो मैं नहीं लेके आई थी, मम्मी ने लेके रखी हुई थी। तो मैंने एक पेटी खोली तो उसमें से निकली, मेरी सास ने लेके रखी हुई थी। तो मैं क्या, चलो मैं बिछाई देती हूँ, रख के क्या करना चादरों का। तो मैं लगी थी बिछाने के लिए। घर का काम कंचन कहती मैं करूँगी सफाई सफाई। तो मैं चादरें चुदरें बिछा के, प्रियांश ने जाना है स्कूल। वो 2 दिन से बीमार था, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार फीवर उसको, और छाती में ज़्यादा दर्द था। तो इस वजह से ना वो इधर ही रख लिया था मैंने उसको। मैं कहा जब ठीक हो जाएगा तो। चीनू, चीनू बीमार हो गया। चीनू देखा, ठंड लगती है। मैं तो कहती चाचू पिला के डॉक्टर ਦੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਚਾਚੂ ਪਿਲਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘੰਟਾ ਕ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। कर रही लाइट बंद कर रही। जो तेरा कैमरा ऑन कर लेने ਉਹ ਚੁੱਟਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ। जब तो नार ते नार चढ़ी होगी ने। आ देख, इस जगह तो बहुत ज्यादा, इसी जगह तो लगा था मेरे खंबा सीधे। केड़ा खंबा? स्कूल में था तो जो फुटबॉल का वो नहीं होता। फुटबॉल खेल लिया है। फुटबॉल खेलते खेलते तो कई दिन पहले खेले थे, और फिर टीचर ने कहा कि फिर जब ये लग गई थी तो फिर तो रोकया नहीं सी मैंने ना कराया कर एक्टिविटी। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਬੱਚੇ ਪਲ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। हाँ मैं पता क्या है कि फिर बाद में फिर मैंने बताया तो फिर टीचर ने तो भाई गेम खिलाने बंद करवा दिया उन्होंने। बंद ही करवा दिया उन्होंने, कहा फिर बताता ही नहीं, बता मैं लगी थी आलू मेथी बनाने के लिए। तो मेथी मैं ना काट के रख लेती हूँ। कई दफ़ा ऐसा हो जाता कि सब्ज़ी नहीं होती सवेरे सवेरे, तो मैं मेथी आलू काट के तो मेथी बनाने लगी थी सवेरे सवेरे। तो नन्नू ने जाना था काम पे, मैं कहा चल सब्ज़ी कोई है ही नहीं थी, तो मैं फिर मेथी करने लगी थी। मैं कहा चल मेथी बना लेती हूँ। 2 आलू काटे मैंने, मेथी में रखी हुई थी साफ़ सूफ करके। आलू काट ली, मेथी काट ली, तो मैं तड़का लगाने लगी थी। प्याज लहसुन अदरक काट कूट के फिर मैं साथ में मेथी चढ़ा दी। पहले चाय बनाई, उसके बाद में मेथी चढ़ाने लगी थी। क्योंकि सब्जी आजकल की गोभी गाजर मटर है वो अच्छे नहीं लगते, तो मेथी आलू मेथी फिर भी स्वाद लगती है सबको। तो बच्चे खा लेते हैं आलू मेथी, नन्नू खुश होके खा लेता आलू मेथी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं मेथी कर लेती हूँ, आलू मेथी बना लेती हूँ। नहीं तो वैसे मेरे दाल बनाने की सलाह थी। दाल नन्नू खाता नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगती दाल। तो मैं दाल बनाती नहीं हूँ जल्दी से, कभी कभार मूंगी की दाल बनाती हूँ। और नीलम भी मेथी लेके गई थी, उधर मेथी थोड़ी सी कम मिलती है। तो इधर से मैंने मेथी काट के दी थी, मैं आंटी के घर से लेके आई थी। एक आंटी है, उनकी मेथी लगी हुई थी, तो मेथी और पालक काट के लेके आई थी। तो थोड़ी सी मेथी मैंने भी रख ली थी। फिर मैं ना साफ़ सूफ करके, तो मैं कहा चलो आज मेथी बना लेती हूँ। तो लगी थी मैं प्याज लहसुन, पहले मैंने तेल डाला, उसके बाद में मैं जो लहसुन है ना, हरी मिर्च अदरक को प्याज सब मैं इकट्ठा काट के बीच में डाल देती हूँ। फिर उसमें से थोड़ा सा आलू बारीक बारीक काट के वो भी थोड़ा सा पका लेती हूँ। जब आलू गल जाते हैं तो फिर मैं मेथी डालती हूँ। मेथी धो के अच्छी तरह उसी टाइम धो के निचोड़ के डालती हूँ, नहीं तो वे कड़वी बन जाती है। पानी नहीं डालती, वैसे सूखी भूनती हूँ मेथी को। तो आज है बहुत ज़्यादा खुशी की बात, जो मेरा भतीजा पूरा हो गया था, उसके घर आज बेटा पैदा हुआ है रात को। तो देखो हमारी वंश थी जो आगे बढ़ गई है, ठीक है। तो खुशी बस थोड़ा सा वो
पता नहीं क्या बात होगी, आईसीयू में रखा हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जब वो हुआ था ना तो रोया नहीं था। तो मेरी भाभी और सब गए हुए हैं। मेरे को भी रात को इतनी खुशी हुई, एक तरफ से रोना आ रहा था, एक तरफ से खुशी थी कि अगर मेरा भतीजा खुद होता रिंकू तो कितनी खुशी होती, मैं भागी भागी जाती, है ना। तो क्या करूं मैं, तो फिर भी हम खुश हुए। चलो उसका आगे बेटा हुआ तो आगे वंश चल गया, नहीं तो अकेला ही था रिंकू। मेरी भाभी के सिर्फ लड़की थी भतीजी मेरी, भाई तो कोई नहीं था, रिंकू का अकेला रिंकू था। तो चलो उसके घर बेटा आया तो खुशी है, खुशी होगी। वो ले तो गए थे पर वो अपने मैके चली गई थी तो उधर ही हुआ। फिर मेरी भाभी आज गई है और उनकी बेटी भी गई है। तो अभी मैंने फ़ोन करके पूछा था तबीयत कैसी है उनकी, तो छोटा ऑपरेशन हुआ है बहू का। तो बाकी बेटा जो आईसीयू में है, माता रानी सब लोग प्रार्थना करो कि माता रानी ठीक कर दे उसको, बेटे को लंबी लंबी उम्रें मिले उसको, बेटे को जो हमारी भतीजे की जगह है वो पूरी कर सके, हमारी कमी पूरी कर सके। तो सब लोग दुआ करो मिलके। तो लो जी, मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है आलू मेथी की। सबको पसंद आती है मेरी आलू मेथी, क्योंकि कंचन के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मैं घर में इतनी आलू मेथी बनाती थी कि इसके पापा खुश होके खाते थे आलू मेथी की सब्ज़ी। तो लो मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। अब मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि रात के बर्तन मेरे से मांजे नहीं जाते, तबीयत ठीक नहीं रहती, रात को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो कई बार मांज भी लेती हूँ, साफ़ भी कर लेती हूँ, कई बार ऐसे ही छोड़ देती हूँ जब मेरे से उठा नहीं जाता रोटी खा के। तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग टाइम उठ के जल्दी साफ़ करती हूँ बर्तन। तो अब लगी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। उधर प्रियांश को उठा रही थी उसकी मम्मी, क्योंकि प्रियांश की तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहता है बेचारा। दवाई भी दिलाते हैं फिर भी पता नहीं क्या बात है, खांसी उसकी ठीक ही नहीं हो रही, खांसी 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 करता रहता है। और छाती में दर्द, बुखार, पता नहीं ये जब से बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से ना थोड़ा मौसम ना ख़राब हो गया, सब लोग बीमार पड़े हैं ऐसे मौसम में। मेरी तो खुद की मैं ठीक नहीं रहती, कभी खांसी हो जाती है, कभी जुकाम, इतना बुरा हाल हो जाता है, रेशा ही रेशा। तो मेरी वीडियो को ना आप ज़रूर देख लिया करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, गलत कमेंट ना करा करो। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, आप गलत कमेंट मत करा करो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना। जो नए बने हैं मेरे चैनल पे वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा होएगा चैनल मेरा, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कोई अगर गलत भी मेरे से कोई बोला जाता है तो माफ़ कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग भी मेरा ऐसा हो गया है, क्योंकि घर में थोड़ी सी टेंशन रहने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब सा रहने लग गया, बीमार रहने लग गई, दिमाग के ऊपर इतनी टेंशन रहने लग गई, टेंशन की वजह से मेरी नस फट गई थी। कुछ मैके वालों की तरफ, कुछ घर वालों की, घर में प्रॉब्लम, ठीक है ऐसा। क्योंकि जिसका भतीजा भी जवान चला जाए टेंशन तो रहती है ना। अभी थोड़ा टाइम हुआ, आपको पता ही है, मेरा भतीजा ख़त्म हो गया था, तो ध्यान उधर ही रहता था, पूरा दिन ध्यान उधर ही रहता था। भाई बहू चली गई थी, बहू के मतलब कि बच्चा होने वाला था, ऐसी ही प्रॉब्लम घर में बनी रही, टेंशन बनी रही। अब थोड़ा सा रात का सुकून मिला जब उसके बेटा हो गया। हम ये सोचते हैं चल हमारा भतीजा तो चला गया था, चल उसका बेटा तो हो गया, वंश तो चलने लग गया आगे, भी वंश चला, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अकेली माँ उसकी टेंशन ले लेके रोती रहती है ना, टेंशन में रहती। भी जिसका बेटा जवान बेटा ख़त्म हो जाए उसका आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो चलो ठीक है, अच्छा हुआ उसके घर बेटा हुआ। हम तो यही सोचते हैं, माता रानी की ही प्रार्थना करते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी लंबी उम्र करना, हमारा बेटा, हमारा अंश है जो वो अपने बाप की तरह लंबा चौड़ा बने, उसकी उम्र लंबी होए। चलो बाप की तो उम्र लंबी नहीं थी, पता नहीं बेचारा क्या लिखवा के लेके आया था, अपने संजोग, अपनी किस्मत, जो उम्र भी कुछ भी नहीं थी तो दुनिया से चला गया। अब सबसे मैं तो यही दुआ करती हूँ कि उसके बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो हम भी थोड़ा सा खुशी का माहौल हमारे घर में हो जाए, क्योंकि बच्चा आईसीयू में है तो ठीक नहीं लगता है ना, खुशी भी मनानी, खुशी भी क्या,
दिल खुश हो गया बस, कि खुशी तो क्या होएगी, है ना। जब उसका बाप नहीं है, तो बाप होता तो कितनी खुशी होती, खुशी मिलती। तो जब मेरे पास फ़ोन आया तो मेरा तो फ़ोन सुनते ही मेरा दिल वो हो गया था। सब लोग घर के रो रहे थे, रो रो के खुशी मना रहे थे। वो खुशी भी क्या, जब रोना हो, रो रहे थे सब। उसकी मम्मी का भी फ़ोन आया, वो भी रो के मेरे को बधाइयाँ दे रही। मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया, वो भी रो के बधाइयाँ दे रही। सब लोग मुझे रो के बधाइयाँ दे रहे, भाई लड़का हुआ, लड़का हुआ। तो मैं तो खैर चलो, एक तरफ से खुशी एक तरफ से गमी, कि जो मेरा आपका भतीजा था वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। चलो मेरे भतीजे का तो कोई अंश आगे बढ़ा। कंचन से मैंने सफाई करवाने का बोला, क्योंकि मेरा ना मूड थोड़ा सा सही नहीं था। मैं क्या, सफाई करके जा, तो झाड़ू पोछा लगा के जा, मेरा शरीर भी सही नहीं है। तो उससे फिर मैंने सफाई करवाई, झाड़ू पोछा लगवाया। वो जाना था प्रियांश को छोड़ने स्कूल, उससे पहले पहले मैंने कहा थोड़ी सी झाड़ू लगा जा, सफाई कर जा। तो साथ में मैं लगी, मैंने करवाया साथ में मिल के काम। तो 2 जने मिल के करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम। तो रात को नींद ही नहीं आई, 11 बजे तक मैं उनके फ़ोन की वेट करती रही। 9 साढ़े 9 बजे, साढ़े 9 बजे आया मुड़ के मेरे पास। सबके फ़ोन आने लग गए, 11 बजे तक फ़ोन ही आते रहे। कभी कोई मेरे पास फ़ोन कर रहा, कभी कोई मेरे पास फ़ोन करता, बधाई दे रहा है अभी, रिंकू के बहू के लड़का हुआ, रिंकू की बहू के लड़का हुआ। चलो उसके नाम तो आगे बढ़ा ना, नाम तो उसी का चलेगा, रिंकू का ही चलेगा। चलो चाहे मैं के या चाहे वो कहाँ भी रहे, हम तो यही सोचते हैं कि वो अपने घर आ जाए, तो हम भी जाएं, देखें बच्चा। तो अभी तो बहुत दूर है वो, तो जाना भी मुश्किल है इतनी दूर। तो मैं लगी हूँ सफाई करने के लिए, मंदिर की सफाई करनी ज़रूरी थी, क्योंकि इतनी अंधेरी चली थी, इतनी ज़्यादा कि मंदिर में मिट्टी गट्टा ज़्यादा हो गया था। तो इतनी हम मैं और आंटी दोनों जने सफाई करने लगे थे। आंटी साफ कर करके दे रही थी मूर्तियाँ, तो मैं लगा रही थी मूर्तियों को। सब जितनी फ़ोटो थी सब चीज़ साफ साफ करके दी आंटी ने सर्फ से। इतनी मिट्टी गट्टा निकला, क्योंकि मौसम ही इतना गंदा, 2 दिन तो बहुत ज़्यादा अंधेरी चली। तो मैं कहा चल मैं लगा देती हूँ फ़ोटो, आंटी से होता नहीं, आंटी बैठ के ही करते हैं साफ़ सफाई है मंदिर का। बाकी सब वो खड़ी होके मैं फ़ोटो लगाती हूँ, चुन्नियाँ बिछाती हूँ, जो सेज बिछी हुई है वो भी मैं चेंज करती हूँ। तो लो जी, मैं अब वीडियो का एंड करूँगी। बस आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर लिया करो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे करवा दो, सब्सक्राइब बढ़वा दो मेरे। तो आपको पता, आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँगी, आपकी सपोर्ट से मेरा घर चलता है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि हर मेरी वीडियो में यही होता है कि आपकी सपोर्ट से मेरा घर चलता है। नहीं तो मैं काम करने नहीं जाती बाहर, मैं तो घर पे रहती हूँ, मंदिर के साथ बस मंदिर की पूजा करती हूँ और घर पे रहती हूँ। बस मेरा बेटा ही काम करता है। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि मेरा बेटा ही काम करता है, मैं तो सिर्फ यूट्यूब की कमाई से मेरा घर चलाती हूँ मैं। तो चलो जी, अब वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं। मेरा मंदिर सज गया। जो चोले थे वो कंचन ने सूखा हुआ था चोले के, मैंने चोले चेंज करने हैं। मैंने कहा ठीक है, तू माता के चोले तो खुद से वो ले आई थी चोले, तो वो खुद से ही आप पहनाएगी माता को चोले। जब वो बीमार थी ना, उसने सुखना सुखी थी कि जो चोले है ना माता रानी, मैं तेरा मंदिर भी साफ़ करवाऊँगी और तेरे चोले भी चेंज करूँगी। तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दी, माता के चोले चेंज नहीं करे थे। वो आएगी उसको, प्रियांश को लेके स्कूल से, तो वो ही करेगी, बाकी सब काम मैंने कर दिया। वो माता की मूर्ति, माता को साफ करेगी, नहलाएगी, और माता के चोले भी वो ही पहनाएगी। तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। वो चोले भी लेके आई थी, माता का श्रृंगार जो भी था वो श्रृंगार, वो क्या वो क्या सिर पे जो लगाते हैं माता का, वो भी वही लेके आई थी। कहती मैं खुद लगाऊंगी माता के। मैं कहा चलो ठीक है, तू लगा देना। तो जिसने भी अरदास लगानी है मंदिर में, वो अरदास लगा दिया करो, जय माता की लिख दिया करो। जी जिसकी अरदास पूरी होती है वो कमेंट में बता भी दिया करो कि हमारी ये अरदास पूरी हो गई है, माता से हमने ये मांगा था, ये पूरा हो गया। ठीक है, पूरा होते हुए भी कढ़ाई नहीं भेजते आप लोग। मुझे पता है जिस जिसका पूरा होता है, मुझे पता लग जाता है। लो जी, मंदिर की देखो कैसा लगा आपको मंदिर, तो बताना आप।